नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल ऐप। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है यहाँ पे नेपाल के लिए। और दोस्तों खास करके जो बॉलीवुड के बड़े स्टार विवेक ओबरॉय वहाँ पर गए हुए हैं, उनके एक स्टेटमेंट को लेकर बहुत बड़ी खबर यहाँ पर हम कह सकते हैं। और उन्होंने नेपाल के बारे में एक्चुअली क्या बोला है, उनका परिवार क्या उन्होंने देखा, एक्चुअली रियलाइज़ किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। और नेपाल की उन्होंने सबसे अच्छी बात क्या बताई, वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे विवेक ओबरॉय को इनवाइट किया गया था और उस इनविटेशन के आधार पर विवेक ओबरॉय पहुँचे थे नेपाल के अंदर, जो कि पर्यटन विभाग का वो थैंक यू बोलते हैं। इसके साथ साथ नेपाल की गवर्नमेंट का वो थैंक यू बोलते हैं। बहुत से ऐसे यहाँ पे प्रोग्राम्स थे, उसके अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग तरह से जाना था, तो वो अपने परिवार को भी साथ में लेके गए ताकि नेपाल के अंदर वो भी घूम सकें। और इसके साथ साथ कई ऐसे यहाँ पे जो इन्विटेशंस थे उसके आधार पर अलग अलग तरह का भ्रमण कर सकें। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय और उसका परिवार एक सप्ताह यानी कि बृहस्पतिवार को पहुंचा और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल भी हुआ। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड से भी मुलाकात की और उन्होंने तब भी ये कहा था कि नेपाल सिर्फ नाम अलग है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, बल्कि और सारा कुछ वो ही है जो कि इंडिया के अंदर है। हम कहें कि उतनी वो सारी की सारी संस्कृति है, वो सब कुछ है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने किसी बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में आकर यहाँ पे कुछ अलग सा देखा है। हमको कहें कि बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री ज़रूर है। हम कहें कि अगर यहाँ पे धड़ है कहीं न कहीं भारत, तो ये आत्मा है, ऐसा कह सकते हैं। मंगलवार को सारंगकोट में अंदर यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी उन्होंने की और स्काईलाइडिंग पैराग्लाइडिंग की जो भुवन गा मागर है, उनकी टीम ने उनके 10 सदस्यों को ये पैराग्लाइडिंग कराई और शेयर करवाई, जिसके अंदर वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इसके बाद उनका परिवार यहाँ पे मजेरीपाटन में हिमालय गोल्फ कोर्स गया था। और अभिनेता विवेक ओबरॉय ने बताया कि जो पोखरा है वो घर जैसा माहौल देता है, घर जैसा है बिल्कुल एकदम। और उन्होंने यहाँ पर खाने की तारीफ करते हुए भी कहा है कि भारत और नेपाल के बीच जो सदियों से आप रिश्ते की बात कर रहे हैं बेटी रोटी के, वो एक्चुअल में यही है। कहीं न कहीं वही मिठास, वही प्रेम, वही खान पान, वही सब कुछ चीज़ें। हमारे सांस्कृतिक संबंध नेपालियों के साथ सैकड़ों वर्षों से प्यार और विश्वास ने भी हमें सहज बना दिया है और मैं इस आतिथ्य के लिए नेपाली जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। इन सभी यहाँ पे कमेंट्स ने बहुत ज़्यादा दिल जीता है फैंस फॉलोइंग का। और विवेक ने यहाँ पे स्काईलाइड जो पैराग्लाइडिंग है उसके मालिक भुवन गाहा मागर के साथ पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण लेते हुए भविष्य में पोखरा आने की इच्छा भी जताई है कि वो दोबारा से आएंगे यहाँ पर। और ओबेरॉय के परिवार ने पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दौरा भी किया। बताया गया है कि घोर पानी पुनिल में और यहाँ पे मुक्तिनाथ तथा हेलीकॉप्टर से पहुँचने की योजना खराब मौसम के कारण सफल नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद वो गए वहाँ पर और उन्होंने यहाँ पे निरीक्षण परीक्षण किया। दोस्तों एक्चुअल में उनका मतलब यही था कि जो नेपाल का पर्यटन है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि नेपाल पिछले बहुत से दिनों से लगा हुआ है इस चीज़ के अंदर कि हम किसी भी तरह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुला के या फिर किसी भी हाल में जो हमने डेवलपमेंट किया है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के सामने लाई जाए। हमने देखा था कि उन्होंने इनवाइट करा था जो सलमान खान है उनको भी, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। लेकिन उससे पहले कई ऐसे स्टार जैसे गोविंदा आए थे इससे पहले। अब यहाँ पे विवेक ओबरॉय आए हैं जो कि एक सूटेबल फीस के साथ आ जाते हैं दोस्तों। और उन्होंने ज़्यादा यहाँ पे डिमांड की थी, शायद हो सकता है वो कैंसिल भी हो गया हो प्रोग्राम, लेकिन आने तो चाहिए थे, कुछ ऐसा लग रहा है। कोई न कोई संदेह जरूर है। लेकिन जब भी हो किसी भी हाल में विवेक ओबरॉय आए, उनकी फैमिली आई, उन्होंने नेपाल के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। विदेशों के अंदर ये चीज़ें जाएंगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे नेपाल के लिए भी। आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, नए अपडेट में फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।